आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए के द्विगुणन के बारे में। वास्तविक में हम लोग जो डीएनए की बात करते हैं उस डीएनए के बारे में जब पढ़े थे तो हमने ये बताया था कि जो डीएनए होता है वो हमारा क्या चीज़ है, अनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए का द्विगुणन यदि नहीं होगा तो वास्तविकता है कि वो जो अगले पीढ़ी तक लेके जाने वाला है, ठीक है, उसमें क्या आ जाएंगे, वो आधे हो जाएंगे। द्विगुणन का मतलब वो दो गुना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो डीएनए है वो हमारे लक्षणों को, पैतृक लक्षणों को संतति तक लेके जाता है। ठीक है, अतः इसका द्विगुणन होना अनिवार्य है, जरूरी है, जिसके कारण से ही हमारे लक्षण जो होता है वो हमारे संतानों में जाता है। ये बात क्लियर हुई। चलिए आगे बात करते हैं तो डीएनए के द्विगुणन के बारे में, ठीक है, बताने वाला वैज्ञानिक है डेलब्रुक। ये जो डेलब्रुक है इन्होंने ही डीएनए के द्विगुणन के बारे में जानकारी दी और वास्तविक में जो कोशिका विभाजन में जो पढ़े हैं, ठीक है, वो कोशिका विभाजन के एस फेज में होता है। एस फेज, ये जो एस फेज होता है इसी एस फेज में डीएनए का क्या होता है, द्विगुणन होता है। तो द्विगुणन की बात करते हैं, डीएनए द्विगुणन की बात करते हैं तो कुछ निम्न टाइप्स इसके होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला होता है परिक्षेपी विधि। ठीक है, बड़ा सिंपल सा तरीका है परिक्षेपी विधि। इसकी भी खोज, इसके बारे में डेलब्रुक ने ही बताया था। ठीक है, इसके बारे में भी किसने बताया था, डेलब्रुक ने बताया था। वास्तविक में कुछ में होना जाना कुछ नहीं होता है, इसमें जो डीएनए के जो खंड होते हैं, चलिए मैं डबल स्टैंड डीएनए ना बनाकर सिंपल सी खंड के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, ये खंड है मान के चलिए, तो ये जो ऐसा सिस्टम जो होता है उसमें जो प्रत्येक जो डीएनए खंड जो होता है वो छोटे छोटे इस प्रकार टुकड़े में टूट जाता है। इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूट करके दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। चलिए इतने लंबे थे ये, टूटा, टूटने के बाद ये दो बराबर भाग इतने की सकते। ठीक है, ये चलो यहाँ पे ऐसा मैंने इसको रख दिया, ये और ये टूटने के बाद मैंने इनको क्या किया, दो बराबर भाग में बांट दिया। टूटने के बाद तो थोड़ी लंबी होगी, बीच बीच में गैप होगा। अब गैप हो जहां पे ये जो टूटने के बाद दो बराबर भाग में बटा और बटने के बाद ये जो खाली स्थान रहते हैं वहां पर डीएनए के नए खंड बनने लगते हैं। डीएनए के क्या हो गया, ये नए खंड बन गए। तो इस प्रकार ये जो डीएनए के नए खंड बनने लगे तो नए खंड बनने के साथ साथ अब एक के साथ कितना हो गया, दो डीएनए हो गए। वही कुछ भी नहीं है, परिक्षेपी विधि सिंपल विधि है जिसमें जो डीएनए का जो खंड होता है वो एक खंड होता है और टूटते जाता है, टूट करके बढ़ते जाता, ठीक है, टूट जाता है और टूट करके दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। दो बराबर भाग में बढ़ तो गया, अब वो जो खंड होता है उनके जो गैप होती है, जो गैप रहता है उनके बीच में डीएनए के क्या हो जाते हैं, नए खंड आ जाते हैं। और इस प्रकार से डीएनए के नए खंड सभी टूटे हुए भागों में आ गए तो कितने बन गए, दो डीएनए हो गया। इसका मतलब डीएनए का द्विगुणन वहां पे संभव है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा आता है इसमें पूर्ण संरक्षी विधि। पूर्ण और संरक्षी, यह विधि भी बहुत ही आसान है। इसको भी दिया था डेलब्रुक ने ही दिया था। ठीक है, डेलब्रुक ने ही दिया था। इसमें होता यूं है कि आपके जो डीएनए खंड जो होते हैं, ठीक है, चलिए इस प्रकार से आपके पास जो डीएनए खंड होते हैं, ये जो डीएनए खंड होते हैं वो सिंगल हो जाते हैं। ये जो डीएनए खंड होते हैं वो आपस में क्या हो जाता है, सिंगल हो जाते हैं। और सिंगल इस प्रकार से सिंगल होने के पश्चात मोबाइल का टेम्पर्ड देखते हैं ऊपर में लगा होता है ताकि हमारे ग्लास जो होते हैं वो ना टूटे। क्यों लगाते हैं, संरक्षण के लिए। किस लिए, संरक्षण, हमारे जो ग्लास होता है उसको संरक्षण के लिए लगाते हैं। उस प्रकार ये जो डीएनए का जो खंड होता है, ठीक है, वो भी सीधा डायरेक्ट टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, टेम्पलेट की तरह कार्य करता है। और टेम्पलेट की तरह कार्य करने के साथ साथ इनके आंतरिक भाग में एक एक और डीएनए खंड का निर्माण हो जाता है। एक एक इस प्रकार से डीएनए खंड का क्या हो गया, निर्माण हो गया। एक एक डीएनए खंड का निर्माण हो जाता है और निर्माण होने के पश्चात ये जो डीएनए खंड होता है वो आपस में सर्किल हो जाता है। लेकिन इसके जो डीएनए खंड होता है वो अलग बाहर निकल जाता है और आपस में सर्किल हो जाता है। और इसका जो डीएनए खंड होता है वो दो पुराने डीएनए खंड होता है वो बाहर निकल जाता है और आपस में कैसे हो जाते हैं, सर्किल हो जाते हैं। इसमें हम देखते हैं
कि जो डीएनए खंड जो होता है, ठीक है, वो दोनों होते हैं वो पुराने होते हैं, और जो नए बनते हैं उसमें दोनों कैसे होते हैं, नए खंड होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा गुण संरक्षी विधि जो होती है उसमें जो खंड होते हैं उसमें दोनों के दोनों पुराने होते हैं या फिर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, नए होते हैं। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको क्या बोला जाता है, पूर्ण संरक्षी विधि के नाम से जाना जाता है। चलिए तीसरे के बारे में बात करते हैं जिसमें होता है अर्ध संरक्षी। अर्ध संरक्षण, संरक्षण इसमें भी होने वाला है, बस क्या बोल रहा है यहाँ पे अर्ध। ठीक है, इसमें भी कुछ वही चीज होता है, ये डीएनए के जो खंड होते हैं वो लिपटा हुआ जो होता है, इस प्रकार से जो लिपटा हुआ होता है, ये लिपटा हुआ खंड आपस में कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। हो पूर्ण संरक्षी की तरह ही आपको A to Z बताना है, बस लास्ट का जो पॉइंट होता है वो डिफरेंट रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से दोनों के दोनों डीएनए खंड जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, अलग होकर के क्या करने लगते हैं, टेम्पलेट की भांति कार्य करते हैं, उसकी सुरक्षा कार्य करता है, और इसके अंदर में एक एक नए खंड और क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसके आंतरिक भाग में एक एक नए खंड निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहां से दोनों में डिफरेंट होता है, पहले वाले में दोनों के दोनों नए खंड बाहर निकल जाते थे, दोनों के दोनों पुराने खंड आपस में संयुग्मित होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें एक नया और एक पुराना जो होता है, ठीक है, एक नया और एक पुराना होता है, वो आपस में डीएनए खंड का निर्माण करते हैं, और इसमें एक नया और एक पुराना खंड का निर्माण करते हैं। तो इसको देने वाला जो वैज्ञानिक है वो है वॉटसन और क्रिक। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इसमें एक नया और एक क्या था, पुराने खंड थे। ठीक है, तो हमको ये समझ में आता है कि ये दोनों के टेम्पलेट के भांति व्यवहार करते थे, बीच में एक एक नए खंड आते थे, लेकिन जब दोनों नए हैं और दोनों पुराने हैं तो वो कौन सा विधि है, पूर्ण संरक्षी विधि है। लेकिन आधे आधे लक्षण है, आधे नए हैं और आधे पुराने हैं, तो वो कौन सा है, अर्ध संरक्षी है। तो इस प्रकार से हमारा डीएनए का जो द्विगुणन होता है वो होता है कंप्लीट। थैंक यू।